अबाउट ऑल थिंग्स तुम्हारे সকল के स्वागत। आज का ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन रिजल्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब होगा काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट एंड उनके साथ साथ फाइनल एडमिशन। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट कब आने वाले, सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो चलो यार इस वीडियो के अंदर क्या क्या है वो भी बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे देख पा रहे हो अवार्ड 2025 एबीसी सेंटर की तरफ से काउंसलिंग, जीएमआर रैंक कितना दूर तक बुलाएगा, प्रोसेस क्या है, व्हाट नॉट टू डू एंड मस्ट वॉच टिल एंड। एंड इन सारे के सारे स्टूडेंट के लिए, जैसे कि जितना भी स्टूडेंट अभी रिजल्ट आया है सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में क्या मैं बोल दूंगा वो तुम्हारे लिए मैटर करता है, क्योंकि इसीलिए सब पूरा वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, जो काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग किस किस का होता है वो भी पता कर लो, नर्सिंग के लिए होगा कि नहीं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे, मैं यहाँ पे धीरे धीरे लिखता हूं। ठीक है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, काउंसलिंग होता है तुम्हारा, पहला तो है बीटेक के लिए, ठीक है ना, बीटेक U21 बोलते हो, एंड तुम्हारा लैटरल एंट्री। ठीक है, लेकिन लैटरल एंट्री के लिए थोड़ा सा अलग है, मैं इसके बारे में आगे बोलता हूं। ठीक है, अब देखो इनके साथ साथ होगा तुम्हारा मैथ एंड स्टैट के लिए, जो मैथ एंड स्टैट के लिए फॉर्म भरते हो उनके साथ साथ और होगा तुम्हारा बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से कितना तक रैंक तक बुलाया गया था वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। प्रोसेस क्या है, क्या चूज करोगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में पूरा के पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, एंड बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब गलत होगा तो क्या होगा, उसके लिए वीडियो आ रहा है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा के पूरा। तो टेंशन नहीं भाई, आराम से मैं पूरा के पूरा बताने वाला हूं। ठीक है, देखो जैसे कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है, मैं दूसरा वीडियो में तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट का जो पब्लिश होने का डेट है, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तुम्हारा 4 तारीख रिजल्ट आया है, 4 जुलाई को रिजल्ट आया, तो 10 दिन मान लो, तो 15 से 16 जुलाई तक तुम्हारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड बीटेक का काउंसलिंग के लिए भी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। ये डेट को याद रख लो। ठीक है, अब बात करते तुम्हारा अच्छे से जो चीज तुमको करना चाहिए। देखो इसको मैथमेटिक्स को U13 कहा जाता है, U13, एंड तुम्हारा बायोलॉजी को बोला जाता है U14। ओके, तो इन लोगों के लिए होगा। आप देखो मान के चलो कि भाई ये जो मतलब प्रोसेस है जो काउंसलिंग का, तो 15-16 मैक्सिमम 20 जुलाई तक हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ये मान के चलो। आप बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट वगैरह आने का प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता देता हूं, लिखूंगा समझ में आएगा। पहला दिन है कि एक डेट पे काउंसलिंग के लिए नोटिस आएगा, उसमें फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में डिवाइड किया जाता है एक डेट में। जैसे कि फर्स्ट हाफ में कुछ स्टूडेंट होंगे 1 से लेकर 200 तक, 200 के बाद 400 तक, मतलब सेकंड मतलब हाफ में। उसके बाद तुम लोग एक रूम में बिठाया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है, और उस दिन मैं रहूंगा इंशाल्लाह तुम लोग हेल्प करने के लिए। फॉर्म देने के बाद उसमें पहला जो तुम्हारा डेटा वगैरह होता है सब कुछ ऐड करना पड़ता है। उनके बाद मतलब सेकेंड जो मतलब बैक पेज है उसके अंदर रहता है कि तुमको चूज करना पड़ेगा। हो सकता है तुम बीटेक के अंदर हो, तुम सीएससी लेना चाहते हो, दूसरा ब्रांच लेना चाहते हो, मैकेनिकल, ईसी, ईएन, ठीक है, जो भी लेना चाहते हो वो चीज तुमको नंबरिंग ऐसे 1 नंबर 2 नंबर करके प्रेफरेंस डालना पड़ता है। उसके बाद फॉर्म फिलअप हो गया, तुमको काउंसलिंग रूम में बैठने को दिया जाता है। उस रूम में बैठते हो एंड वहां पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन रहता है। स्क्रीन में तुमको दिखाया जाता है कि 10 लोग पहले गया, वो लोग कौन सा ब्रांच ले रहे हैं, जितना सीट वगैरह फिलअप होगा वहां पे शो करेगा कि बीटेक का सीएससी का इतना खत्म, मैकेनिकल का इतना खत्म, बीसीए का इतना ले लिया, तो कितना बच रहा है वो तुम लोग लाइव देख पाओगे कि इतना इतना जा रहा है। दैट मींस मेरा पॉसिबिलिटी है क्या नहीं। एंड सामने जो बंदा रहेगा बोलना कि भाई मेरे को सीएससी चाहिए तो तू दूसरा ब्रांच ले ले। ठीक है, ऐसे करके बोल देना तो बेहतर होगा। तो चलो लास्ट ईयर के डेटा वगैरह देखते हैं कि कैसे हुआ है एंड कितना दूर तक रैंक जा सकता है। बहुत लोग मेरे को मैसेज करो, फर्स्ट वीडियो में तो बहुत सारा मैंने डाटा मतलब डेटा वगैरह बोला, तो बहुत लोगों को हेल्प भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि बीटेक के लिए मैं हर एक बंदे को बोलूंगा, अलग यूजीपीजी के लिए बोलूंगा। सुनो, तो बीटेक के लिए क्या होगा, जैसे कि रिपोर्टिंग, रजिस्ट्रेशन एंड प्री वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए एक दिन में ही बुलाया गया था, मतलब एक दिन में बुलाया गया था, करीब 10 बजे से लेके कितना बोला था, हाँ चलो सही है, ओके हाँ ठीक है। देखो पहला जो दिन था बीटेक के लिए उसमें बुलाया गया था करीब 1 से लेके 200 तक। ठीक है, ये वाला फर्स्ट हाफ में मान के चलो कि इसमें बहुत लोग का हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में। एंड सेकेंड जो हाफ था मतलब मान के चलो कि 12 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, उस हिसाब से मान के चलो कि उन लोगों का बुलाया गया था करीब 201 से 400 तक। ठीक है, एंड उनके बाद मान के चलो कि अगर इसमें हो गया तो सही है, मान के चलो इसमें सीट वगैरह
फिल हो गया तो अलग बात है, और कहां पे होता भी बताऊंगा। लेकिन इसके बाद और भी हुआ था, 401 से लेके 401 से लेके करीब 600 651 तक बोला गया था। फिर जाके मतलब दूसरा दिन है, सेकेंड डे, ठीक है ना, एक दिन में नहीं हो पाता, सेकेंड डे ऐसा बोला गया था। उसके बाद तुम्हारा 600 मतलब 651 से लेके 891 तक बुलाया गया था। इसमें सीट वगैरह क्लोज हो गया था। यहाँ पे देखो, मैं दूसरे किसी को मतलब चोट पहुंचाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सही है वही बता रहा हूं, ठीक है। करीब 819 मतलब स्टूडेंट को जिनका भी रैंक था, ये जो जीएमआर है उसी जीएमआर को बुलाया गया था, ठीक है। यहाँ पे फैन चल रहा है, मेरे को याद नहीं था भाई, नहीं तो बंद कर देता, साउंड का थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखो, मैंने बता दिया कि भाई 819 तक जिसका भी इसके रैंक के बीच में है, दैट मींस देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि तुमको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। ऐसे बुलाया गया था 2024 में, मैं 2024 की डेटा ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है। एंड अथॉरिटी से मेरे को बोला था कि भाई ये जो होता है ना कि इसमें मतलब ऐसा होता है, मतलब मिल जाता है काफी ज्यादा, लेकिन इस बार बीटेक में ज्यादा क्रेज है, तो मेरे को लगता है कि इतना ना जाके 700 तक जा सकता है, मैक्सिमम गया तो 700 तक बुलाया जा सकता है, ठीक है। 800 तक भी हो सकता है क्योंकि प्रीवियस की डेटा हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा मान के चलो कि 700 तक जाने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फिर मैं काउंसलिंग के बारे में आगे बोलता हूं, कोई मसला नहीं। अब देखो, जैसे कि मैथ के लिए करीब प्रीवियस हिसाब से 1 से लेकर 93 रैंक तक बुलाया गया था, तो जिसका भी 100 के नीचे है तो उनका हो जाने का चांसेस है। बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा गया था, पहला दिन मतलब मान के चलो कि 1 से लेके 100 तक, फिर मतलब 100 मतलब ऑन से लेके 200 तक मतलब बुलाया गया था, और उसमें ही तुम्हारा सीट फिलअप हो गया था। मतलब जिसका भी बायोलॉजी में 200 तक रैंक है, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि तुमको 60 सीट के अंदर भी मिल जाए, क्योंकि बहुत लोग ना इसमें नर्सिंग का फॉर्म फिलअप करके बैठा है, तो सब लोग नहीं लेंगे, तो इसके लिए तुमको सीट मिलने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तीनों चीज को आना पड़ेगा। एंड थियोलॉजी के लिए अलग से डेट देते हैं, थियोलॉजी के लिए अलग से होता है काउंसलिंग। ये सारे के सारे ऑफलाइन काउंसलिंग होगा और यूनिवर्सिटी न्यूटन कैंपस में ही होगा। आप देखो, इसके साथ मेरे को जो चीज बोलना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, मैंने तो जितना भी डेटा था मैंने सब बता दिया। अब क्या करना है तुमको कि ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, आल यूनिवर्सिटी न्यूटाउन कैंपस में सेमिनार हॉल में आना पड़ता है। उसी दिन हर एक डॉक्यूमेंट चाहिए, विदाउट डॉक्यूमेंट्स आओगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है ना, ये हर एक चीज के लिए अब देखो, मैं दूसरा चीज बताऊंगा, उसके पहले इसको सुन लो। मैं बोलता हूं कि जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगता है उनके साथ साथ एंटी रैगिंग भी लगता है, ठीक है। ये जैसे कॉलेज एफिडेविट बोला जाता है, तो ये भी मैं बोलता हूं कि जिसका 100% सिलेक्शन होगा वो लोग लेके आओ। जैसे कि मान के चलो, मैं बीटेक में बोलूंगा कि जिसका भी 400 से लेके 500 के रैंक के बीच में है, मतलब 1 से लेके 500 के बीच में है, वो लोग को रैंक रैगिंग बना के कंप्लीटली विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए। तो उसी दिन तुम्हारा फाइनल एडमिशन हो जाएगा, एंड पेमेंट भी उसी दिन करना पड़ेगा। ऑनलाइन पे भी पैसा लेके आना, कैश भी लेके आना तो बेहतर होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने बता दिया प्रोसेस क्या है, एंड जीएमआर रैंक कितना दूर तक जाएगा वो भी बता दिया, काउंसलिंग भी बता दिया, प्रोसेस क्या है वो भी बता दिया कि कब कैसे होगा, तुम लोग को फॉर्म फिलअप किया जाएगा, मतलब जो सीट वगैरह होता है। मैं तो बताऊंगा कि जिसको भी गवर्नमेंट जॉब लेना है वो लोग क्या करना, सिविल नहीं तो मैकेनिकल मतलब ले लेना, ठीक है। जिसको कोडिंग का मतलब बहुत ज्यादा क्रेज है वो सीएससी लेना। सीएससी के बाद मैं तो प्रेफरेंस डालूंगा कि भाई ईसी ले सकते हो, नहीं तो इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। एंड जिसको भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है वो सिविल मैकेनिकल लेना, एंड बीसीए भी जिसको पसंद है वो लोग बीसीए ले सकता है, ठीक है। ये तो मैं बताऊंगा। एंड मैथमेटिक्स स्टैटिक में स्टैट भी बहुत अच्छा है, मैथ भी बहुत अच्छा है, जिसको जो लेना है ले सकते हो। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा स्कोप रहता है माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी का ज्यादा क्रेज रहता है। और एबीसी सेंटर में एक टीचर भी है अभी, लेकिन वो बहुत बिजी है, मतलब पीएचडी के लिए वो माइक्रोबायोलॉजी में है, एंड वो रिसर्च कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा है। अब देखो, बीएससी नर्सिंग के लिए क्या होगा, मान के चलो यही जो तुम्हारा 15-16 तारीख मैंने बोला, 15-16 तारीख तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट में 57 रैंक तक मतलब जो जीएमआर रैंक है उन लोगों का आ जाएगा, एंड प्लस 3 पीसी कैटेगरी का आ जाएगा, ठीक है ना। इन लोगों का पहले वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि मतलब आने के बाद करीब 5 दिन तुमको टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए, और चीज होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। नर्सिंग में थोड़ा सा क्या होता है कि एक चीज लगता है तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा जो हेल्थ चेकअप होता है, मतलब उसका सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या करना पड़ता है वो नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, ठीक है ना। उनके साथ साथ एंटी रैगिंग वगैरह, एंड जो बीटेक के लिए आ रहा है इन लोगों के लिए डोमिशियल लगता है कि भाई डोमिशियल, तुम बाहर स्टेट से हो तो तुम लोग को डोमिशियल देना पड़ेगा, ठीक है ना। और पंचायत सर्टिफिकेट वो सब अलग चीज है, लेकिन ये चीज लगता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या करना पड़ेगा, एंटी रैगिंग कहां से बनाओगे, एंड सब कुछ बनाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरा बता दिया क्या क्या करना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के लिए भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट, लेकिन जब मतलब सीट फिलअप नहीं होता ना तब एक साथ सबको बुलाया जाता है,
एंड जिसका रैंक ज्यादा अच्छा होता है वो जो पहले आएंगे उनको देगा। तो ऑफलाइन काउंसलिंग भी हो सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड काउंसलिंग मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर, पहला मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम है वो लोग एडमिशन लेंगे तो उनका होगा, नहीं तो दूसरा जो मतलब रैंक बचेगा उस हिसाब से होता है, ठीक है ना। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी उन लोग के लिए बोलूंगा कि भाई 15-16 तारीख तक रुक जाओ और इसी में होगा। एंड जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम्हारे पास है वो तो चीज ठीक ठाक है, लेकिन कल जो वीडियो आएगा डॉक्यूमेंटेशन का उसमें पूरा देखना है। एंड मैं चाहता हूं कि जो एंटरिंग बना के दूसरा कोई देता है, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं बना दूंगा, मतलब मैं नहीं, एक मतलब लॉ एडवाइजर बोल सकते हो, एबीसी सेंटर के साथ 3 साल से वो जुड़ा हुआ है। वो मतलब जितना भी तुम्हारा एंटरिंग लगता है, डोमिशियल लगता है, खुद बना के मतलब कोर्ट से लेके देता है। एंड पूरा के पूरा ऑथेंटिक है 100%। ऐसे कि मतलब देखो, अगर कम पैसे में करोगे तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पैसा कम देके भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन हो, बाद में जाकर कोई दिक्कत ना हो। दैट्स व्हाई वो बंदा करके लेता है, मतलब हाई कोर्ट से करके एकदम पूरा के पूरा नोटरी ऑफिसर से करके लेके आता है। एंड मैं चाहता हूं कि उनसे करना बेहतर होगा। मैं सजेस्ट करूंगा तो एक नंबर दूंगा, हमारा नंबर, उसमें पेमेंट करोगे, उसी हिसाब से एंटरिंग के लिए जो बाकी प्रोसेस होगा और कैसे तुमको होगा सब कुछ तुमको आके, जिस दिन तुम काउंसलिंग होगा उस दिन आके वो लेके आ जाएगा। तुम जाके बैठोगे, पूछोगे कॉल करके, सर मेरा मतलब एंटरिंग दिया हुआ था, पैसा मैंने पेमेंट किया था, तो कहाँ पे है आप बताइए, मैं देता हूँ। तो जाके तुमको उस दिन दे देगा, ठीक है ना। तो वो भी मैं पैसा वगैरह जितना लगेगा सब कुछ, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो टेंशन नहीं भाई, अभी टेंशन मत करो। जितना भी मेरिट लिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि 3-4 दिन में आएगा, 3-4 दिन नहीं आता है, 10-12 दिन लग जाता है, लेकिन जल्दी दे दिया तो भाई अलग बात है। हो सकता है कि जल्दी दे दें, क्योंकि अवार्ड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं अवार्ड अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगा, एबीसी सेंटर की तरफ से, अबाउट ऑल थिंग्स की तरफ से, एंड अमित सर की तरफ से भी, ठीक है ना, कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरी सिंगल पर्सन एंड अवार्ड अथॉरिटीज ऑल्सो। एंड क्या ही बोले, मैंने जितना भी चीज था मैंने बता दिया, अभी और कुछ बचा नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो है डॉक्यूमेंटेशन का वो देखना, बहुत हेल्प होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।